লগতে বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডলৰ সন্মানীয় देश की कसौटी कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं पेड़ गिर गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के साथ राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर में दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यह पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथियों, इस आयोजन से जुड़े अनुभव को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा है कि ऐसे दो खिलाड़ियों से भी बात करूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनमें से एक है ओडिशा की रश्मिका साहू और दूसरे हैं श्रीनगर के मोहसिन अली। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रश्मिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। रश्मिका जी, सबसे पहले तो आपको खेल जगत में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रश्मिका, हमारे श्रोता आपके बारे में और आपकी खेल यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। सर, मैं रश्मिका साहू हूँ, उड़ीसा से, और मैं कैनन प्लेयर हूँ। मैं 2017 से
ज्वाइन किया था, कैनन शुरू किया था और नेशनल लेवल में नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा 41 मेडल से 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल सर। इस खेल की रुचि कैसे बनी? सबसे पहले किसने आपको इस तरफ प्रेरित किया? आपके परिवार में खेल का वातावरण है क्या? नहीं सर, मैं जिस गाँव का थी उसमें खेल का कोई ये नहीं था, तो इधर नदी में बोटिंग हो रहा था तो ऐसे स्विमिंग के लिए गया था, तो ऐसे में और मेरा दोस्त लोग ऐसे स्विमिंग कर रहा था तो एक बोट गया है कैनन करके का, तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा ये क्या है, तो दोस्त ने बताया कि उधर जबलपुर में साइंस स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें खेल का होता है, उसमें मैं भी जाने वाली हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो ये क्या है मुझे पता नहीं था। ये तो पानी में बच्चे लोग कैसे करते हैं, बोटिंग करते हैं। मैंने उसको बोला कि मुझे भी जाना है, कैसे कैसे जाना है मुझे भी बताओ, तो उधर जाके बात करो मैंने। फिर मैं तुरंत घर में जाके पापा मेरे को जाना है, पापा मेरे को जाना है। फिर पापा लोग ठीक है लेके आया। उस टाइम ट्रायल तो नहीं था, फिर कोच लोग ने बोला कि ट्रायल फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में, आप उस टाइम ट्रायल के टाइम में आ जाओ। फिर मैं ट्रायल के टाइम में आया। अच्छा रश्मिता, कश्मीर में हुई खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा? पहली बार कश्मीर गई थी? हाँ सर, मैं पहली बार कश्मीर गई थी। हम लोग को उधर खेलो इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उसमें मेरा 2 इवेंट था, सिंगल 200 मीटर और 500 मीटर डबल में, और मैं दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया सर। अरे वाह, दोनों में गए हो? यस सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा रश्मिता, वाटर स्पोर्ट्स के अलावा आपकी क्या हॉबीज है? सर वाटर स्पोर्ट्स के अलावा सर मेरे को स्पोर्ट्स में मेरे को रनिंग बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं छुट्टी में जाती हूँ तब मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। मेरा जो पुराना फील्ड है उधर मैं पहले थोड़ा सा फुटबॉल खेलना सीखी थी, तो उधर जब भी जाती थी मैं बहुत रनिंग करती हूँ और मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ सर थोड़ा बहुत। मतलब खेल आपके क्लबों में है? हाँ सर, मैं जब 3rd क्लास से 10th क्लास तक जब स्कूल में था तो मैं जो भी पार्टिसिपेट करता था उसमें सब में पास होता था, चैंपियन होता था सर। रश्मिता, जो लोग आपकी तरह खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको कोई संदेश देना है तो आप क्या दोगी? बहुत सारे बच्चे उनको घर से निकलना भी मना होता है, और लड़की को बाहर में कैसे जाओगे, और किसी किसी का पैसा का दिक्कत की वजह से वो लोग खेल छोड़ रहे हैं। और ये जो खेलो इंडिया का स्कीम हो रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को पैसा का भी मदद मिलता है, और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे हेल्प मिल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे आगे जा पा रहे हैं। और मैं बोलूँगी सबसे कि खेल को छोड़ो मत, खेल से बहुत आगे जा सकते हैं। तो खेल पर खेल, लेकिन उसमें शरीर का हर अंग स्वस्थ भी रहता है, और खेल को आगे लेके इंडिया को मेडल दिलाना हमारा कर्तव्य है सर। चलिए रश्मिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, और आपके पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा कि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के बीच भी एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहन दिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री डाঙৰীয়াই प्रत्येक माहर शेष रविबारটোত मन की बात অনুষ্ঠাन भारतर राइजर बारे प्रचार करे। भारतीय जनता पार्टीए प्रतिटो बुथत এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে, আৰু যোৱা 4 মাহ ধৰি আমি প্ৰায় 24,000 পোলিং বুথত এই অনুষ্ঠানটো ৰাইজৰ লগত একেলগে উপভোগ কৰিছোঁ। এই গোটেই যিমান ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত থাকে সকলোৰে বুথ সভাপতিয়ে ফটোগ্ৰাফ লয়, আৰু সৰল এপ বুলি এটা এপ আছে তাতে আপলোড কৰে। বৰ্তমান দেশৰ ভিতৰতে আমি প্ৰত্যেক মাহত দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান আমি পাই আছোঁ, আৰু লাখ লাখ মানুহে অসমত এই মন কি বাত অনুষ্ঠান তেওঁলোকে শুনে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ স্বয়ং নিজৰ মুখেৰে বিভিন্ন নজনা কথা জনাৰ সুযোগ পায়। মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, 125টা সংখ্যক আজি মন কি বাত, মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম প্ৰতি মাহৰ শেষ ৰবিবাৰে দিনৰ 11 বজাত যাতে মন কি বাত অনুষ্ঠান
সকলোৱে শুনে আৰু আমাৰ বুথ সমিতিয়ে আয়োজন কৰা এই সমাৱেশসমূহত যোগদান কৰে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।